सुरभि का ढलता यौवन उसके पति चिराग को नागवार गुजरता। अक्सर दोनों में इस विषय पर बहस छिड़ जाती। जवानी की दहलीज तक पहुंच चुकी उन दोनों की इकलौती बेटी ऋतु को यह सब कभी नहीं अच्छा लगा। उसने अपने स्तर पर अपने माता पिता को समझाया, किंतु दोनों अपनी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे। चिराग बॉडी बिल्डर था और सीधी साधी आयु में बूढ़ी होती सुरभि उसका जोरदार मजाक उड़ा रही थी। सुरभि ने अपने आप को फिट रखने की भरपूर कोशिश की, किंतु वह स्वयं को चिराग के बगल में खड़े होने योग्य कभी नहीं बना सकी। फलतः रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आकर सुरभि और चिराग ने परस्पर तलाक ले लिया। चिराग ने जल्द ही अपनी जिम की महिला स्टूडेंट अंकिता, जो बाद में जिम ट्रेनर बन गई, उससे कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों की परस्पर जबरदस्त बॉन्डिंग थी। ऋतु ने अंकिता को अपनी दूसरी मां स्वीकार करने में देर न की। अंकिता और ऋतु में खूब पटती। ऋतु के करियर पर सुरभि से अधिक ध्यान अंकिता का था। यही सोचकर सुरभि ऋतु को अंकिता के पास जाने से नहीं रोकती। सुरभि ने जब प्रेग्नेंट होने की बात स्वीकारी तब सबके होश उड़ गए। इस बूढ़ी को अचानक ये क्या सूझी? चिराग गुस्से में सोच रहा था। वह सुरभि के घर दौड़ा। जब हमें मिले 1 साल से अधिक हो गए, तब यह बच्चा कहाँ से आया? चिराग दहाड़ रहा था। मैंने प्रिकॉशन लेना बहुत पहले ही बंद कर दिया था, सुरभि ने बताया। मगर क्यों? चिराग ने पूछा। ये तुम अपने आप से पूछो, सुरभि बोली। चिराग मौन खड़ा था। ऋतु और अंकिता भी वहां पहुंचे। तुम अंकिता के साथ अपनी गृहस्थी में खुश हो। ऋतु भी शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी, तब मेरा क्या होगा? सुरभि बोली। सुरभि की बातों में स्व भविष्य की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर सकता था। जल्द ही चिराग और अंकिता ने सुरभि के गर्भ वाली बात भुला डाली। ऋतु की समझदारी देखते ही बनती थी। वह अपनी माँ का पूरा ख्याल रखने लगी। चिराग भी जब तब भूले भटके सुरभि का हाल पूछने चला आता। अंकिता को इस बात से कोई ऐतराज न था। वह स्वयं प्रेम में ठुकराई हुई थी और ऐसे अधबीज समय में चिराग ने उसे स्वीकार कर बड़प्पन दिखाया था। यही सोचकर अंकिता चिराग और उसके परिवार को अपना ही समझती थी। सुरभि ने शुभम को जन्म दिया। चारों ओर खुशियां बिखर गईं। चिराग के पैर जमीन पर नहीं थे। अंकिता भी चिराग की प्रसन्नता से प्रसन्न थी। ऋतु ने गौर किया कि कुछ दिनों से अंकिता बुझी बुझी सी है। चिराग पुनः सुरभि के पास चला गया तब शायद इस स्थिति से परेशान है, ऐसा ऋतु कयास लगा रही थी। चिराग और सुरभि को यही लगा। सबने मिलकर अंकिता से उदास रहने का कारण पूछा। बहुत पूछने पर उसने बताया कि आयुष पुनः उसकी जिंदगी में आना चाहता है। यह आयुष वही था जिसने कभी प्यार में अंकिता को धोखा दिया था। वह अपनी गलती पर शर्मिंदा था और सब कुछ भुलाकर अंकिता से शादी करना चाहता। अंकिता के हृदय के किसी कोने में आयुष अब भी कहीं था। यह बात चिराग और सुरभि जान चुके थे। ऋतु ने अंकिता को ढाढ़स बंधाया और कहा उसके हर निर्णय में वह और उसका परिवार अंकिता के साथ है। चिराग ने अंकिता को आयुष के पास पुनः लौट जाने हेतु मना लिया। क्योंकि वह भी अपनी भूल सुधारते हुए सुरभि के पास लौट चुका था। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई कहानी लाएं आप हमारे साथ जुड़ सकें। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि कहानियाँ आपको कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे जितेंद्र शिवहरे की कहानियों की दुनिया में अति शीघ्र। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।